बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, आप लोगों के लिए आज रिस्क विद सुमेरा भट्ट के चैनल से सुमेरा मुखातिब हैं और आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे। और आप लोगों के साथ आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही डिलीशियस, हर घर की पसंदीदा, हर दिल अज़ीज़ पोटैटो राइस, पोटैटो पुलाव भी कहते हैं, इसे आलू का पुलाव भी कहते हैं। और ये बहुत ही मेरी बेटी की फेवरेट थी, तो उन्होंने आज फरमाइश करके मुझसे बनवाई है। मेरे साथ वो भी इंजॉय कर रही हैं कुकिंग को। आप भी देखिए मैं इसको किस तरह बनाती हूँ और बहुत बेसिक मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें एक अनियन लेनी है मीडियम साइज़ की और इसको छील लेना है। अच्छा, ऐसा है कि इसको छील लेने के बाद लाज़मी तौर पर आपको चाहिए कि आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि इसके अंदर आपको यहाँ पर स्टार्च नज़र आएंगे। और धो लेने के बाद इसको अब आपने देखा कि कितना अच्छे से ये साफ़ हो गया है। इसको अब आप सेंटर कट करें और इसी के साथ इसको कटिंग कर लें। कटिंग करने के साथ जोन सी चीज़ें और इसमें जाएंगी वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती चली जाती हूँ। एक टमाटर का मैं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ 2 रखे हैं लेकिन मुझे एक ही इसमें डालना है, तो इसको भी हम चॉप कर लेंगे। इसके साथ आपको मज़ीद इसको स्पाइसी और बड़ा ही नेचुरल ग्रीन चिली टेस्ट देने के लिए 3-4 आपको ग्रीन चिली की डंडियाँ रिमूव करनी है और सेंटर कट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बारीक ना करें। और यहाँ पर हमने आलू लिए हैं 6-7 और मैं थोड़े ज़्यादा ही डाल रही हूँ। इनको अपने धो के छील के और फिर इस पानी अपने पास रख लेना है। तो यहाँ बच्चों की दिलचस्पी के लिए कोशिश किया करें कि इसकी कटिंग को किस तरह का होना चाहिए जिससे बच्चे दिलचस्पी लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसके मिड से 1 से 2 स्लाइसेस निकालने हैं और इसको आप लोगों ने लंबाई में कटिंग कर लेना है। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप इसके अलावा कोई कटिंग करना चाहते हैं, चाहे वो सर्कल में कत्लों की सूरत में, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज के पुलाव में किस तरह से काट रही हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी कटिंग कर ली है। अब हम जो काम करेंगे वो जो बेसिक मसाला जात हैं जिसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च हैं, इसके लिए हमने कुछ स्पाइसेस भी लिए हैं जिसमें नमक आप हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं। आपके पास हल्दी है, सुरख मिर्च पाउडर है, चिली फ्लेक्स है और सफ़ेद ज़ीरा है। इसके साथ इसको थोड़ा सा चटपटा करने के लिए चाट मसाला भी मैंने लिया है। तो चलें इन तमाम बेसिक मसालों के साथ हम शुरू करते हैं। ऑयल इसमें डालना है, लेकिन ये देखें मैंने पानी में चिप्स को भिगो दिया है। और अब हम हाफ़ कप ऑयल लेंगे, कढ़ाई में शामिल कर दीजिए, फ्लेम ऑन कर लीजिए मीडियम साइज़ पे। हम जो हमने काटी है अनियन वो हम इसमें डाल रहे हैं और स्पैचुला मुसलसल चलाते रहने पर आपको जहां फाइनल आना है जिस कलर पर, वो कलर आपको मैं इसका दिखा देती हूं। इस वक्त आप यहां पर देखें ये कलर आ गया है। इसमें 1 टमाटर हम शामिल करेंगे और इसी के साथ सब्ज़ मिर्च भी शामिल की है और ये है लहसुन का पानी। इसकी मैं जल्द ही आपको एक बड़ी अच्छी टिप दूंगी वीडियो की सूरत में। और ये हमने पानी डाल लिया है, इससे पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको अब थोड़ी देर के लिए कवर कर दें ताकि ये प्याज और टमाटर थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। इनको मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो तमाम स्पाइसेस दालचीनी के टुकड़े के साथ। तो ये जितने भी स्पाइसेस हैं, चावल कितने हैं मेरे, ये मेरे 1 किलो से कम हैं, यानी 1 पाव कम है। और इसी तरह मेरे पास जो आलू थे वो भी आपने देखे, 6-7 आलू जो थे मीडियम साइज़ के, वो भी आपने देख लिए थे। तो जनाब इस तरह आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आप हाफ़ kg इसमें आलू डालना चाहती हैं तो वो आप किसी भी अपनी पसंदीदा शेप में डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने आलू शामिल कर दिए हैं क्योंकि हमने आलूओं को भूनना भी है इन स्पाइसेस में और इनको थोड़ा सा पानी डाल के गलाना भी है। लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी मौजूद थी, इसमें हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है।
यहाँ आज मेरा गला जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीने की सूरत में थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो मैं माज़रत चाहती हूँ। तो हम फोकस करेंगे अपनी रेसिपी पे। तो इसको थोड़ी देर कवर करके हमने पकाना है ताकि आलू गल जाएं, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। आलूओं को हमने तकरीबन 90% 85 to 90% अब इनको गला लीजिएगा, बाकी ये पुलाव में गल जाएंगे। और ये देखें लाइबा पास ही हैं और इन्जॉय कर रही हैं थम्स अप की सूरत में, उन्होंने पसंदीदगी का इजहार किया है। साथ में मैंने इसमें बरकत के लिए कलवंजी डाली है, क्योंकि कलवंजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तमाम बीमारियों को ख़त्म करती है। तो अब हमने चावल जो है हाफ़ आवर बिफ़ोर हमने इसको सोक कर लिया था। तो अब इसको डालिए और लेवल कर लीजिए। मैंने पानी शामिल नहीं किया, पहले चावलों को लेवल करें, इसके बाद जब ये लेवल्ड हो जाएं तो फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और 1.5 इंच ऊपर रख के इसको कवर करके पहले आपने इसका नमक चेक कर लेना है। 1.5 इंच ऊपर पानी रख लेना है, इसको कवर करना है, और जब पानी खुश्क हो जाए तो दम पर लगाएंगे हम 20 से 25 मिनट। ये प्रोसेस मैं कई बार पहले भी अपने राइस की वीडियो में दे चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं दे रही। अगर आपको देखना हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके राइस की वीडियोस देख सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको वो बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पर फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है, और इसी के साथ जब हम इसको 20 मिनट का दम लगाएंगे तो फिर हमने इसके नीचे तवा रखना है, और फिर हमने 20 से 25 मिनट का दम लगाना है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको दानेदार बहुत ही माशाल्लाह ख़ूबसूरत आपको पुलाव नज़र आ रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और मसाला जात वही घर के थे, मैंने कोई भी कोरा मसाला, कोई भी बिरयानी मसाला इसमें नहीं डाला, सिर्फ़ एक चाट मसाला मैंने शामिल किया था, और ये बहुत ही बेहतरीन चावल तैयार हैं। हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। बरसात के मौसम में गरम गरम पुलाव और साथ में अचार बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो आज मैंने शुरू में यहाँ दुआएं नहीं दी, लेकिन दुआओं के बिना तो मेरा बिल्कुल भी जो है ये गुजारा नहीं है। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम जो बीमार हैं साथी उनको अल्लाह ताला शिफा दे, और जो हमारी दुनिया से जा चुके हैं इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए, और हमारे बच्चों को सोम सलात का पाबंद बनाए, वालिदैन का फर्माबरदार बनाए। तो इन्हीं तमाम दुआओं के साथ आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ कि जिस तरह से आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ पे रहम फ़रमाए, हम सब की कोताहियों गलतियों को मुआफ़ फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे वतन को इस आफ़त से बचा ले, इस आफ़त से महफूज रखे। इन्हीं दुआओं के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह जल्द किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, मुफीद रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और बेल आइकन का बटन भी आपने प्रेस करना है ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।